इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसान के बेटे ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस में लहराया परचम, बधाई देने वालों का लगा तांता। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के बिलरियागंज विकासखंड के बड़िहारी गांव निवासी किसान के बेटे अभिराज मौर्य ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में परचम लहराया है, जिसके बाद अब अभिराज मौर्य और उसके परिजनों को लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अभिराज मौर्य के पिता सतई मौर्य एक किसान हैं तथा उनकी माता गृहिणी हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा सरदाहा बाजार स्थित श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण किया है। अभिराज मौर्य ने देश के प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 में ओबीसी रैंक में 1920 तथा जनरल रैंक में 8693वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से जहां क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है, वहीं श्रीमती तपेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सोमवार दोपहर प्रधानाचार्य दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अध्यापकों की टीम बड़िहारी गांव पहुंची और अभिराज मौर्य तथा उनके परिजनों को फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए लाद दिया गया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रामकृष्ण यादव, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता विनोद कुमार यादव, गणित विषय के सहायक अध्यापक शिववंश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश प्रताप सिंह है, प्रिंसिपल श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज सरदाहा बाजार में है। सर, आप यहाँ आज बड़िहारी में आए हुए हैं, किस तरह का प्रोग्राम था? मेरे विद्यालय के छात्र अभिराज मौर्य ने आईटी एडवांस में 2025 की परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसमें जनरल रैंक में या जनरल कैटेगरी में 1920 पोजीशन पर 8693 की पोजीशन पर और ओबीसी अपने कैटेगरी में 1920 रैंक पर ये लड़का क्वालिफाई किया है। ये लड़का शुरू से होनहार रहा और हम लोग बहुत होपफुल थे। इसकी सफलता से हम सभी लोग, पूरा विद्यालय परिवार बहुत गदगद है। इसकी सफलता की बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और विद्यालय को बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं? विद्यालय के बच्चों को तो हम और पूरे समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए अभिराज मौर्य की सफलता निश्चित रूप से प्रेरणा का काम करेगी। बहुत प्रेरणादायी सफलता है और हमको लगता है पूरे क्षेत्र में पहला आईटीएन लड़का निकला है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय से निकला है। इस लड़के के निर्माण में इसका अपना परिश्रम, पुरुषार्थ, इसके माता पिता, इसके भाई का प्रयास, पुरुषार्थ, परिश्रम और इसके साथ साथ हमारे विद्यालय के कम से कम 3 शिक्षकों, डॉक्टर रामकृष्ण यादव जो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, श्री विनोद कुमार यादव जी जो रसायन विज्ञान प्रवक्ता हैं, श्री शिववंश सिंह जिन्होंने गणित पढ़ाया। इन तीनों अध्यापकों ने मिल करके इस लड़के को न सिर्फ मोटिवेट किया, अपितु गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कराने में जो भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई उनके निवारण के लिए सतत रूप से लगे रहे। और आप सभी लोग सभी बच्चों के साथ इसी निरंतरता के साथ लगे रहते हैं। हम बच्चों से भी अपील करना चाहेंगे कि वो अभिराज मौर्य की सफलता को अपने लिए एक पैमाना मान करके कि यहाँ से भी लड़के आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, आईआईटी पास हो सकते हैं। अगर अध्यापकों के सहयोग से वो निरंतर प्रयास करें, आगे बढ़ें तो वो भी आईआईटीएन बन सकते हैं। इसकी सफलता से हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से और हमारे विद्यालय से कई सारे लड़के आईआईटी क्वालिफाई करेंगे। सर, आपका विद्यालय गवर्नमेंट का है और लोग कहते हैं गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ के लोग का कहना रहता है। और मेरे ख्याल से आपके विद्यालय से हर साल कुछ न कुछ लड़के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए हमारे विद्यालय का जो अध्यापक संवर्ग है वो निश्चित रूप से प्रशंसा और बधाई का पात्र है। वो सारे अभिभावक प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं जो विश्वासपूर्वक अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजते हैं। गत वर्ष भी हमारे विद्यालय की एक छात्रा शिवांगी मौर्य ने उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में 3री पोजीशन प्राप्त की थी। इस बार हमारे स्कूल के हाई स्कूल के बच्चे सुंदरम यादव ने जनपद की श्रेष्ठता सूची में 4था स्थान प्राप्त किया। गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। तो ये इस बच्चों की सफलता ये बताती है कि न सिर्फ बच्चे प्रयास कर रहे हैं, अभी बच्चों के साथ साथ हमारे अध्यापक विशेष रूप से डॉक्टर रामकृष्ण यादव, विनोद कुमार यादव, शिववंश सिंह, अंग्रेजी के अध्यापक
और सारे अध्यापक मिलकर के समग्र प्रयास कर रहे हैं, जिससे विद्यालय की सफलता का ग्राफ निरंतरता के साथ बढ़ रहा है। और अभिराज मौर्या की सफलता ने ये मिथक भी तोड़ दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ग्रामीण स्कूलों से पढ़े हुए, हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों से पढ़े हुए बच्चे आईटी या बड़ी परीक्षा पास नहीं कर सकते। इसकी सफलता ये बता रही है कि हमारे जैसे स्कूल और हमारे स्कूल के बच्चे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अपितु आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा और नीट जैसी कठिन परीक्षा में भी अपनी सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। ये सफलता हम इस बात की गारंटी है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे विद्यालय से ढेर सारे बच्चे ऐसी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर के देश के अलग अलग कोनों में देश की सेवा करते हुए नजर आएंगे। प्रशासन से कुछ मांग करेंगे जो आपके विद्यालय में अच्छी टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि आपके बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। निश्चित रूप से शासन से हम अपील करना चाहेंगे, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जाए, सत्ता प्रतिष्ठान से हम उम्मीद करेंगे कि सत्ता प्रतिष्ठान विद्यालय को अध्यापकों की कमी को पूरा करने में विद्यालय का सहयोग करे, अच्छे और गुणवत्तायुक्त अध्यापक आए और विद्यालय की आधारभूत संरचना को उचित करने में शासन अगर हमारा सहयोग करेगा तो हमारी सफलता का ग्राफ और ऊंचा होगा। ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिराज मौर्य है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम सतई है। मैं ग्राम बड़ियारी का निवासी हूँ और मैंने इंटर की परीक्षा श्रीमती तपस्वी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज से पास की है। आज कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और यहाँ पे आपके विद्यालय के सारे टीचर आए हुए हैं? मैंने अभी जेईई एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया है और मेरी रैंक 8600 है। और इसमें मेरे टीचर्स ने बहुत योगदान दिया है। जब मैं 11th में वहाँ पढ़ने गया था तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर श्री विनोद सर और फिजिक्स के टीचर श्री आर.के. सर और मैथ के टीचर श्री शिववंश सर ने हमें उस एग्ज़ाम के बारे में हमेशा बताया और उसके लिए मोटिवेट किया, जिससे हम अपने सफलता की ओर बढ़ते रहें और लगातार हमने मेहनत की और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में? हमारे माता पिता ने पूरा सहयोग किया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन सभी को पूरा किया और हमें पूरा समय दिया ताकि हम अपने पढ़ाई को समय दे सकें और ताकि हम अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें।